सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन आवर चैप्टर विच इज़ गोइंग ऑन वर्क एनर्जी पावर। ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग कवर आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे विच केम इन आर PYQ इन द लास्ट ईयर्स ऑफ आवर JEE। ठीक है। तो एनर्जी में मोस्टली हमारे टॉपिक कवर अप होंगे आपके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कवर अप होगा इसमें। एंड देन इन दोनों एनर्जी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वी आर गोइंग टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे बेस पे यू विल बी हैविंग द क्वेश्चंस। और एनर्जी से रिलेटेड जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अराउंड 150 के अराउंड क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इट मे टेक अराउंड 5 to 6 लेक्चर ऑलमोस्ट टू कंप्लीट दिस एनर्जी पार्ट। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एनर्जी रिलेटेड ही आए हुए हैं। ठीक है। सो लेट्स जंप इन टू आवर लेक्चर नंबर 2। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट s अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। मेरे को देख रखा है फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस s पे इट हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द अर्थ, और एक पॉइंट पे दे रखा है विच इज़ सपोज वी टेक इट x डाउन। यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी इज़ 3 times ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। ठीक है। सो नाउ वी नो जब मेरी मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व देयर इफ़ वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एयर ट्रैक नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एयर। मैकेनिकल एनर्जी जो मेरी, सो दैट मीन्स आपकी मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो इस पॉइंट पे आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, mg/s। ठीक है। अब यही सारी मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू जो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी ये थी, दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी ओनली। ठीक है। और इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, और एट दिस पॉइंट हमारे को बताना है एक्स पॉइंट पे ये व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी 3 times ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, हमारे को वो एक्स पॉइंट बताना है कितना दूर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बताना है कितना दूर है ये दिस पॉइंट। ठीक है। व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज क्या होता है मेरा जब ऊपर है इस पोजीशन पे माई काइनेटिक एनर्जी इज 0 और मेरी यहाँ पे कितनी होगी, बस पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू मेयर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे आप नीचे गिर रहे होगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, बट इनका ओवरऑल जो होगा मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ठीक है। जो कि दैट इज इक्वल टू mg/s जो मेरी मैक्सिमम दे रखी है। ठीक है। अब इसके बेसिस पे विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमारे को निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो सरफेस से ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को, और सेकेंड मेरे को बताना है हाइट फ्रॉम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट। तो स्पीड के लिए भी मेरे को बिकॉज इफ इट्स बिन ड्रॉप्ड हियर, तो मेरे को इस पॉइंट पे अगर स्पीड चाहिए दैट इज़ नथिंग बट √2gh। ठीक है। तो मेरे को ये हाइट ही चाहिए, ये वाली हाइट, और मेरे को ये वाली हाइट, तो टोटल मेरे को दोनों हाइट ही चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे विल डू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी विल बी mg/s जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। धीरे धीरे आपकी यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे आपकी जो इस वाले पॉइंट पे आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हमारे को रिलेशन दे रखा है इन दोनों में, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू पुट दिस वैल्यू। तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, दैट इज mg/s-x। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस mg/s-x, तो mg/s-x, और काइनेटिक एनर्जी 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो ये हो गई 4 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी mg/s-x। ठीक है। तो वंस यू डू इट, यू सॉल्व दिस, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे mg से mg s इज इक्वल टू 4 - s x बचेगा। इसको सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3s/4, तो ये आपके पास आ गई 3s/4। ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी विल बी √2g × 3s/4। ठीक है। ये 2 हो गया, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला आंसर तो मेरा इसका आ गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे x, ये वाला डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए ये वाला डिस्टेंस होगा s-x, तो s माइनस दिस करोगे आपके पास s/4 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। वेलोसिटी भी आ गई आपके पास और सरफेस से आपका डिस्टेंस भी आ गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था, हमारी पोटेंशियल एनर्जी इज बिन रिलेटेड विद आवर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। इट इज़ ओनली रिलेटेड विद आवर कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी, मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि मेरी स्प्रिंग फोर्स होती है, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिसके अंदर मेरी एनर्जी गेट स्टोर्ड। ठीक है। एनर्जी वेस्ट नहीं होती। फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बीच में डिफरेंस है। कंजर्वेटिव में माई एनर्जी गेट स्टोर्ड व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल, व्हेन यू डू एन एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द
when you apply an external force or you do an external work against the conservative force, the energy gets stored. दूसरा क्या है, it does not depend upon the path taken. तो यहाँ पे जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलम फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ये तीनों मेरी कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज इनमें वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन. अगर आप ए से बी तक लेके जा रहे हो, किसी भी पाथ से लेके जाओ, आपका वर्क डन विल बी सेम. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी. ये आपको वेलोसिटी दे रखी है. वेलोसिटी इज बिन गिवन इन आई एंड जे, दैट इज XY प्लेन में दे रखी है. एंटर्स इनटू ए कांस्टेंट फील्ड विच इज 6 न्यूटन, दैट इज अलोंग द Z एक्सिस. तो अगर आपका इस तरीके से है तो XY प्लेन में वेलोसिटी दे रखी है और Z एक्सिस में आपका Z एक्सिस में अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस आपको दे रखा है फील्ड. ठीक है, दैट इज योर एक्सेलरेशन यू कैन से इन दिस डायरेक्शन. और आपका मोशन इज जो वेलोसिटी दे रखी है दैट इज यू कैन टेक, अगर दिस इज X, दिस इज Y, तो इस तरीके से होगा. So if this is X, this is Y and this is Z. तो XY प्लेन में आपकी वेलोसिटी दे रखी है ये इस तरीके से, बट इस डायरेक्शन में आपके पास इसके ऊपर फोर्स लग रही है. ठीक है, तो दैट इज K डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रही है इस पर, बिकॉज 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है. इफ द बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5/3 सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, इट विल बी एमर्जिंग आउट. सो इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी एमर्जिंग आउट, दैट इज इट इज़ नथिंग बट इसके ऊपर फोर्स ये लग रही है, इसके ऊपर एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी डिवाइड बाय मास. तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी आपकी फोर्स डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, बट इसके ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी Z एक्सिस में दैट इज 0. ठीक है, तो यू कैन ईजिली अप्लाई V इज इक्वल टू U+80. ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी विल बी A कितना है आपका 3 इंटू टाइम पीरियड कितना है 5/3. ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 5. ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी जो कम आउट वाली होगी दैट इज़ 5K डायरेक्शन में, K वाली डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में ये वाली आ जाएगी. बाकी ये दोनों आपकी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज इन दोनों डायरेक्शन में आपकी कोई फोर्स नहीं लग रही है. ठीक है, सो दैट इज़ योर आंसर राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को कि 2 kg ऑफ मास हैज़ बीन अटैच्ड टू वन एंड विद अ मासलेस स्प्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड विद द वॉल. ठीक है, इस तरीके से मेरी मासलेस स्प्रिंग से वन एंड इज फिक्स्ड विद द वॉल. मेरे को दे रखा है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 2 और उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, तो ये मेरी जो नेचुरल लेंथ है दैट इज 2 मीटर और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू है 200. ठीक है, द ब्लॉक इज पुश्ड. ब्लॉक को मैंने सिचुएशन डाल दी, ब्लॉक को मैंने पुश किया और मेरे को ये 1 मीटर पे लाके मैंने खड़ा कर दिया इसका. ठीक है, नाउ इट इज कंप्रेस्ड, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर कितनी हो जाएगी 1/2 K डेल्टा एक्स स्क्वायर. ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा जो मेरा फाइनल में जो दिस 2 - 1 दैट इज 1/2 K इंटू 1 स्क्वायर. सो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इनटू इट. ठीक है, नाउ अब आपने रिलीज कर दिया. अब आपको बताना है एट डिस्टेंस x विच इज़ लेस देन 2, बिकॉज 2 ये टोटल है. इस पॉइंट पे विच इज़ x इज लेस देन 2, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी ब्लॉक की, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है आपका द सिस्टम इज हैविंग द हायर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है. ठीक है, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाई इट इज़ गोइंग टू एलोंगेटेड. ये अपने आप को जो स्ट्रेच सिचुएशन में इट इज़ गोइंग टू एलोंगेटेड, तो एलोंगेट करेगा दैट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. हमें पता है बिकॉज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इज एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मोशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी. तो विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शनलेस सर्फेस है. ठीक है, फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो इनिशियल इसके अंदर इस पोजीशन पे जो 1 पोजीशन है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 1/2 K और ये कितना है 2 - 1 दैट इज 1 स्क्वायर. ठीक है, 2 - 1 स्क्वायर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है. अब इस पोजीशन पे जो है मेरी, जब ये 2 पोजीशन पे पहुंचा है इट इज़ नॉट एट इट्स जो मेरी नेचुरल लेंथ पे नहीं पहुंचा उससे पहले ये, तो अभी भी ये कंप्रेस्ड है. तो इसमें अभी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी 1/2 K इंटू और कितना ये कंप्रेस्ड है 2 - x. ठीक है, ये मेरे को डिस्टेंस x दे रखा है तो कितना कंप्रेस्ड है 2 - x स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज़ अ वर्क डन इन द दैट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर कंप्रेस्ड जो आपकी कंप्रेस सिस्टम की होती है जो स्प्रिंग की होती है. प्लस अब आपके पास यहाँ पे जो आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी 1 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से आपको x निकालना है, जो सॉरी v निकालना है अब यहाँ से. ठीक है, v की वैल्यू निकालनी है. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट दिस पॉइंट प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यहाँ से आपका k की वैल्यू 200 डाल दी हमने तो ये कैंसिल हो जाए, ये हाफ तो पहले पूरा कैंसिल होगा. k की वैल्यू आपने 200 डाली हुई है 200 से, सो ये हो जाएगी आपकी k की वैल्यू 200 है ना, हाँ 200 एंड मास इज गिवन 100, मास इज 2 तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. तो 100 - 100 ये इधर ले आएंगे हम लोग बिकॉज v स्क्वायर चाहिए ना, तो 2 - x स्क्वायर. अब यहाँ से इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये 10 1 माइनस ये 10 बाहर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज 10 विल बी आउटसाइड. ठीक है, तो 10 1 - 2 - x का होल स्क्वायर, तो 10 1 - 2 - x का होल स्क्वायर दैट इज योर आंसर. इसके 10 बाहर आ जाएगा, 10 विल नॉट बी इनसाइड. सो
दिस 10 विल बी आउटसाइड, इसका अंडर रूट रहेगा. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है. सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्या कह रहा है मेरे को, अ बॉल इज द बॉल ऑफ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट पोजिशन O. ठीक है. इस पोजिशन पे सस्पेंडेड है. ठीक है, यहाँ से सस्पेंडेड है. दिस इज माई बॉब with a light string of length L. It is left to perform a vertical or circular motion. It is initially इसको V0 velocity apply करी इस पे. At point A, the string becomes slack when the bob reaches the point D. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्पीड दी, दैट मीन्स इससे यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे स्लैक हुई. तो हमारे को पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पूरा सर्कल बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे अगर ये यहाँ तक भी वेलोसिटी से पहुँच जाए, जीरो वेलोसिटी भी यहाँ पे हो जाए, मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे भी स्लैक भी हो जाए, तो इस पोजीशन पे भी इट विल कंप्लीट द सर्कल. तो उस पोजीशन पे मेरे को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती है इसकी, √5 GR यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी हो जाती है √GR. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट द सर्कल. तो यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी आएगी दैट इज़ √5 GR मैं दूंगा. GR मीन्स L है. ठीक है, तो मैंने इतनी वेलोसिटीज़ को यहाँ पे दे दी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई V0. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एट पॉइंट A द स्ट्रिंग बिकम स्लैक. तो ये वाला पोजीशन से आपको ये वाली वेलोसिटी पता लग गई √2GL. अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट B and C. तो जैसे जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी V है, जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा इसकी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे, बिकॉज इसकी बॉब की हाइट इंक्रीज हो रही है ना. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. धीरे धीरे इस पोजीशन पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड मैक्सिमम विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे एट दिस A और B के बीच में और A और C के बीच में. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना. तो यहाँ पे इनिशियल इस पोजीशन को हम रेफरेंस लेते हैं, तो UI विल बी 0 हेयर. तो इस पोजीशन पे यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 m और V² कितना हो जाएगा 5GL. ठीक है, 1/2 m इंटू 5GL दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. और A से B तक जा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे राइज इन जो मेरे पोजीशन चेंज हुआ है दैट H, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे इस पोजीशन पे मेरी 100% कन्वर्ट नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. ठीक है, जो यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज वी हैव टू सी द रेशियो ऑफ दिस, वी कैन राइट इट KEB. ठीक है, तो इस पोजीशन पे मेरी होगी काइनेटिक एनर्जी B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, और जो पोटेंशियल एनर्जी B पे कितनी होगी दैट इज mg इंटू कितना हाइट रेज हुआ है, ये वाली हाइट रेज हुआ है. ये कितना है मेरा, दैट इज L माइनस L cos थीटा. ठीक है, L माइनस L cos थीटा विल बी L/2 L नहीं, हाँ L माइनस L cos थीटा बिकॉज बॉब है ना बस, तो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, cos 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. तो वी इक्वेट दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B. ठीक है, सेकंड में आप करते हैं, यहाँ से बॉल मेरी यहाँ तक गई है, तो इस पोजीशन पे मैं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई. अब इस पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब ये दोनों निकालते हैं हम. इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाली हाइट. ठीक है, ये वाली हाइट जो इसने गेन करी है, ये वाली हाइट कितनी होगी इसकी, ये L प्लस ये हो जाएगा आपका L cos 60. तो L प्लस L 1 प्लस cos 60 हो जाएगी ये वाली हाइट. ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस mg, ये वाला mg इंटू L प्लस L mgl 1 प्लस cos 60 प्लस kc इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी. अब मेरे को इन दोनों का रेशियो चाहिए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एंड वंस यू सॉल्व इट तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस विल बी योर 5/, तो mg कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, mgl कैंसिल, mg कैन नहीं, इसको इधर ले जाओ आप, यू टेक इट हेयर. तो ये आपका आ जाएगा दिस विल बी योर 5/2 mgl एंड दिस विल बी cos 60 डिग्री विल बी 1/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 1/2 mgl. ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 5/2 mgl प्लस ये भी माइनस आ जाएगा माइनस, और ये कितना है आपका 1 प्लस दिस विल बी, ये भी 1/2, तो ये 3/2 mgl. तो इसको सॉल्व करोगे आपका 4/2 mgl, तो ये आ जाएगा आपका 2/2 mgl. ठीक है, तो यहाँ से ऊपर देखोगे आपको mgl कैंसिल, ये 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 इज योर आंसर हियर. राइट, सो इस बेस पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और आए हुए हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे ना. सो सेकेंड है मेरा, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इसके एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे ही कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा हुआ है, तो इस पर एक दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. नेक्स्ट है मेरा बॉल ऑफ मास दिस हैज बीन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस एट एन एंगल दिस विद द हॉरिजॉन्टल, वी हैव टू फाइंड आउट द डिक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाइएस्ट पॉइंट. तो बेसिकली हम जब प्रोजेक्टाइल
थ्रो करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही होती है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, उस पोजीशन में वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0, इस पोजीशन पे मेरे को टोटल वेलोसिटी विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी दैट इज़ 1/2 m v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा डिक्रीज हुई है दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिक्रीज हुई है, एंड दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा ओनली, वंस यू पुट इट यहाँ पे बस वैल्यू डाल दो आप। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा इज साइन 60 डिग्री डाल दो तो दैट विल कम्स आउट टू बी साइन 60 इज 3/4 और यहाँ पे 1/2 m v स्क्वायर तो आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, v स्क्वायर दे रखा है 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1/2 और यहाँ पे अपने साइन स्क्वायर 60 डिग्री कर गया 3/4, इसको सॉल्व किया यू विल गेट द आंसर 15 जूल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार 2-3 बार रिपीट हुआ है कि आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ पूछिए या डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, या रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ लेगा, या रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा इन द प्रोजेक्टाइल, या तो किसी भी, या तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछ लेगा या किसी और पॉइंट पे भी पूछ सकता है, ठीक है। वैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही पूछे गए क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कि हाउ योर काइनेटिक एनर्जी इज बिन रिलेटेड विद योर पोटेंशियल एनर्जी, तो इस वाले फॉर्मूले पे बेस पे तो आई थिंक अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज वंस यू नो दिस फॉर्मूला इट इज़ नथिंग बट कि काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है ना दैट इज़ हाफ m v स्क्वायर और मोमेंटम होती है v, ठीक है। तो यहाँ से अब v की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, यहाँ पे p/m कर दो, v स्क्वायर की जगह p²/m स्क्वायर कर दो बस, ठीक है। एक हो जाएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी p²/2m, ठीक है। तो इस सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स क्वेश्चन है वो इसमें काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे काइनेटिक एनर्जी बिकम 36 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 36 टाइम, और तो पोटेंशियल एनर्जी तो p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मेरा 36 टाइम्स हो रहा है तो p विल बी माई 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल p इज माई p एंड नाउ p इज माई 6 टाइम्स ऑफ p, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ मेरा, दैट इज 500%। इसको किस तरीके से लिखते हैं, 1 + 500 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ योर p, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज कितनी आ गई, 500%, ठीक है। सो इट इज़ माई इंक्रीमेंट इन 500%, राइट, बिकॉज इनिशियली आपका था 1, ठीक है, p से 6p हो गया, ठीक है, p से 6p हुआ, द इंक्रीमेंट विल बी 500%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा कि पार्टिकल है विद अ वेरिएबल फोर्स। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल एक्सपीरियंस है वेरिएबल फोर्स दे रखी है मेरे को एक्स एंड वाई में। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत बार देख लिया, बस इसमें क्या बोल रखा है मेरे को, पार्टिकल मूव्स टू दिस पॉइंट वी बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। तो जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल टाइम्स। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नथिंग बट fx dx का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, प्लस fy dy का इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 3, ठीक है। यू हैव टू डू दिस ओनली, fx इंटू डी एक्स, तो 4x इंटू डी एक्स, 3y² इंटू dy, ठीक है। इसको किया इंटीग्रेशन 1 से 2, 2 to 3, इसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर 25। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25 जूल, ठीक है। सो नथिंग इज देयर, सो इस टाइप में भी दे कैन आस्क यू, तो इसमें अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये सेम क्वेश्चन उस पर रिपीटेड ना, जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, सेम आया हुआ है, ईयर सेम है, हाँ ईयर भी सेम ही है, सेम ईयर में बट डिफरेंट उस पर आया हुआ है। सो अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज बिन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ 2 मीटर वर्टिकल प्लेन। सो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपने, ठीक है। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी पे बतानी है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, एट पॉइंट ए पे वेलोसिटी दे रखी है, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ mv², ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सो फाइन यहाँ पे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रखी है, बेसिकली वी अप्लाइड द वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, mgl 1 माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दिस डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दैट इज l 1 माइनस cos 30 डिग्री, ठीक है। सेम वे ये 90 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 + 60 120, दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l
यहाँ से यहाँ तक L हो गया प्लस L cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज योर वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव बिकॉज आपका mg नीचे लग रहा है और मोशन आपका जो x आ रहा है, h जो आ रहा है दैट इज यहाँ से आप यहाँ से यहाँ पे मूव करें ना तो h पॉजिटिव है बट mg नीचे लग रहा है, तो दैट्स वाई वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस mg और L 1 माइनस कॉस थीटा a से b में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस mg L 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज योर फाइनल। दोनों का डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर। cos 30 डिग्री इज √3/2, cos 60 इज 1/2, यू पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करके यू विल गेट kb बाई kc कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 प्लस √3/2, ठीक है। दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट है, सो इसमें वो प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज v² cos² थीटा। अब यहाँ पे दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी और cos थीटा आपको दे रखा 60, यू पुट द वैल्यू 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी बाय 4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा आपको अ बीड ऑफ मास m, बीड है ये, ठीक है, इट्स मास m, it can slide without the friction in this is vertical hoop में it can slide without the friction, ठीक है। the bead moves under the combined motion of gravity and the massless spring, ठीक है। ये bead है, it is connected with my spring, ठीक है। it can move under the motion of my mg और my kx, ठीक है। जो मेरा इसमें अगर ये elongated होगी तो इसको ये पुश करेगा नीचे kx, ठीक है। अगर ये compressed होगी तो इसको पुश करेगा towards kx only, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम लेंथ बता रखी है r, बट यहाँ पे अगर हम इनिशियल पोजीशन देखें इट इज़ 2r, सो इट इज़ एलोंगेटेड, माय बीड इज इन द एलोंगेटेड पोजीशन, ठीक है, बिकॉज नेचुरल लेंथ मेरे को बता रखी है r। इफ द बीड इज रिलीज फ्रॉम द हुप विद ए नेग्लिजिबली जीरो पुश, अगर मैंने यहाँ पे जरा सा पुश किया, इसको रिलीज़ किया, दैट मीन्स यहाँ पे जैसी ये बीड यहाँ पे आएगी तो ये इस तरीके से बन जाएगा, तो इस पर फोर्स इस तरीके से लगेगी kx, और जो kx का कंपोनेंट एक नीचे आएगा, एक mg का कंपोनेंट नीचे आएगा, इट इज़ गोइंग टू पुल इट डाउन, ठीक है। इसको ये बीड इसके थ्रू पुल डाउन होती हुई यहाँ तक आ जाएगी। अब मेरे को पूछा गया है यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ माई बीड निकालनी है व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r, ठीक है। इस पोजीशन पे निकालनी है व्हेन माई लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r इज माई व्हाट, नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब ये नेचुरल लेंथ पे आ चुकी है, ठीक है। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कोई स्टोर नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेचुरल लेंथ, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी हियर व्हेन इट रीचेस हियर। तो नाउ अगर ये सेंटर से देखूँ, सो दिस डिस्टेंस इज, ये मेरा r है, r पे पहुंच गई है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो r, ये भी r है, मेरा सर्कल के अंदर है, सो दिस विल ऑल्सो गेट r, तो ये मेरे तीनों 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारे को बताना है बिकॉज वी नीड दिस, ये कितना ड्रॉप हुआ mg, ठीक है, mg कितना ड्रॉप हुआ, बिकॉज अब हम लगाएंगे इस पर, बिकॉज हमारे को इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में, ठीक है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 0 प्लस वर्क डन बाय योर स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय योर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी, ये इनिशियल कितना था, 2r स्ट्रेच था, 2r से r हो गया, ठीक है। तो डेल्टा x कितना हो गया r, तो 1/2 k r², ठीक है। सो दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर वर्क डन बाय द स्प्रिंग एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज kx इसी डायरेक्शन में होगा और मोशन भी आपका इसी डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो दोनों मेरी पॉजिटिव, जो वर्क डन जो होगा मेरा बाय द स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव, mg का भी पॉजिटिव होगा बिकॉज mg यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। जो डिस्टेंस है मेरा दैट इज r 1 प्लस साइन थीटा, फॉर दिस वी हैव कैलकुलेटेड दिस एंगल, तो ये हो जाएगा, ये आपका एंगल 30 डिग्री आया ना, बिकॉज ये आपका r आ गया, तो ये 30 डिग्री, तो ये r है, तो ये कितना हो जाएगा r साइन 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका r प्लस 1 r इंटू 1 प्लस साइन 30, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो mg कितना ड्रॉप हुआ, इतना, और यहाँ पे mg की यहाँ पे जो आपकी हो गई वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव बिकॉज फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, mg इंटू r और 1 प्लस साइन 30, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू फाइनल आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आपको यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू, आपको नीचे m ले आओ, 1/2 कैंसिल कर दो, नीचे m ले आओ, तो kr² प्लस 3mg दैट इज योर आंसर फॉर द वेलोसिटी। तो kr² k बाय m r² प्लस 3mg दैट इज योर 3rg होगा, यहाँ पे m नहीं होगा बिकॉज m विल गेट कैंसिल, तो ये rg होगा, ठीक है। सो ये r होगा, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, a body of mass m is connected to the massless and the unstretchable string that goes
Mass is in the unstretchable string that goes in a vertical circle of radius r under the gravity. The other end of the string is fixed at the center. The velocity at the top of the circular path is, so मेरे को यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज रूट एन जी आर. ठीक है, इट इज मूविंग लाइक इन द सर्कुलर पाथ. इस पोजीशन की वेलोसिटी दे रखी है वेयर एन इज ग्रेटर देन रूट जी आर. ठीक है. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम टू द टॉप. वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी हेयर एंड द काइनेटिक एनर्जी हेयर. ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है. सो हम लोग करते हैं, वील अप्लाई. इस पोजीशन पे मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, तो हम लोग विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पर. वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर सकते हैं. वी हैव डन इट विद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं. ठीक है, ए और बी के बीच में देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, तो ए और बी के बीच में विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो ए पे मेरे को क्या बतानी है, इस पोजीशन पे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बतानी है मेरे को टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पे. तो टॉप मोस्ट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरी, इस पोजीशन पे के बी हमारे को काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू वेलोसिटी एट बी स्क्वायर. ठीक है, इसकी वेलोसिटी मेरे को पता ही है, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है मेरे को. इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है मेरी, इस पोजीशन पे वेलोसिटी लगाने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो पॉइंट ए पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी विल बी योर, सो दिस इज योर रेफरेंस फ्रेम. तो ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हेयर विल बी mg इंटू 2r. ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 n स्क्वायर इंटू जी आर. तो n 1/2 m इंटू एन स्क्वायर जी आर प्लस ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एट पॉइंट बी. बी पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, बट बी पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m वी बी स्क्वायर. तो आपसे यहाँ पे वी बी आ गया, वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. ठीक है, आपको सिंपल करना है, आपका काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी 1/2 m वी बी स्क्वायर, दैट इज दिस वैल्यू 1/2 m इंटू वी बी स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ये आपकी जो के की है, दिस इज. ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा 1 + 4/n². इसको सॉल्व करोगे n² + 4 डिवाइड बाई n², सो दैट इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे सिंपल आपको दे रखा है, यहाँ पे बॉल इट्स बिन फॉलिंग फ्रॉम हाइट h. ठीक है, यहाँ से हाइट h से गिर रही है, फिर ये वापस यहाँ पे h/2 तक जा रही है. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितना है एंड योर वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड. ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है और लॉस इन एनर्जी. ठीक है, तो बॉल मेरी यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस जो जा रही है दैट इज h/2 तक हाइट कर रही है. तो मतलब यहाँ पे जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी थी दैट इज mgh, और यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी हो गई दैट इज mgh/2. तो डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट 50% डिक्रीज हो गई मेरी मैकेनिकल एनर्जी. तो 50%, और मेरे को यहाँ पे इस पोजीशन पे वेलोसिटी पूछी है, जब मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट √2gh. ठीक है, सो दैट इज योर आंसर 50% इंटू √2gh. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. A body of mass m slides from the rest along the curve in the vertical circle which is from the point A to B. ठीक है, यहाँ से घूम रहा है and it is moving in a vertical circle in a frictionless path. We have to find out the velocity at B. सिंपल कर दो आप, conservation of mechanical energy लगा दो, या फिर how we have done it यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से किया हुआ है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो. तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, इट हैज़ बीन रेस्ट से किया हुआ है क्या, स्लाइड डाउन फ्रॉम द रेस्ट. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, वर्क डन बाय द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg इंटू दिस डिस्टेंस. तो mg आपका नीचे लगेगा और ये मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये घूम के ऐसे आ रहा है ना, ये घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा. तो mg इंटू ये कितना हो जाएगा r प्लस r sin 45 डिग्री. तो r sin 45 डिग्री 1/2, तो mg इंटू r ये हो जाएगा. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, इस पोजीशन पे माई काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ mv². तो आपको ये वाली वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, m कैंसिल हो गया दोनों साइड पे. g की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 14. ठीक है, g आपका 10 हो गया, r इज 14, 1 + 1/2 इंटू दैट विल बी इक्वल टू v². इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाइए 21.9 विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपने, एक मास है 50 kg का, उसको दो तरीके से आप ये हाइट पे लेके गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक लेके गए. ठीक है, और दूसरा ये आप यहाँ से यहाँ पे लेके गए. ठीक है, एज वी नो कि यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटी इज नथिंग बट योर कंजर्वेटिव फील्ड. ग्रेविटी इज का जो फील्ड होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज योर कंजर्वेटिव फोर्स, F कंजर्वेटिव. ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है एंड द कंजर्वेटिव फोर्स आपका जो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट.
अगर आपका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स आप किसी भी पाथ के थ्रू लेके जाओ, आपकी ये हाइट पे डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर आप ये दोनों 20 है तो आप इस वाले पाथ के थ्रू लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे 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 घुमा के लेके जाओ, जिस मर्जी से लेके जाओ, बट आपका जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी 1:1। ठीक है, ये आपका 1:1 आएगा, आपका दोनों में सेम वर्क डन आएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ ग्रेविटी इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मेरा बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज बिन फायर्ड विद दिस मच वेलोसिटी ऑन द प्लाईवुड एंड एमर्जेस आउट विद 40 मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल कर दो तो यू विल गेट द आंसर, सो इट विल कम आउट टू बी 84%। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 0.5 इंटू 100 स्क्वायर 1/2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 इंटू दिस। तो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल करना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द 84%। ठीक है, 84% विल बी द आंसर। नाउ जो मैं कह रहा था ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, अब यू विल सी टन्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन टू इट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। 4 पार्टिकल्स जिसका मास, ये चारों मास दे रखा है, हैविंग द सेम मोमेंटम, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पे ये सेम है, तो यहाँ पे मेरे को पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम होगा। मास सबसे कम किसका है, m/2 का। ठीक है, सो बी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पी स्क्वायर, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दिस ऑल्सो इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। सो मैक्स बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं केवल इसी पे, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे क्या है, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा गया है। यहाँ पे बोला पार्टिकल ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, वो अपने MA/MB में चला गया। जब पार्टिकल ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे इसकी जो मोमेंटम होगी दैट विल बी कंजर्व, बिकॉज जो ब्रेक डाउन वाली फोर्सेज होंगे तो उस द इंटरनल फोर्सेज, तो यहाँ पे हो जाएगा MA/VA दैट विल बी इक्वल टू MB/VB। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा और इनकी डायरेक्शन होगी V और VB की अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, देन ओनली जो कि मेरी इनिशियल स्टेशनरी पार्टिकल था, तभी फाइनली भी जो मेरा पार्टिकल की मोमेंटम होगी दैट विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, मेरे को रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और मेरे को यहाँ पे ये रखा है MA/VB और इससे मूव कर रहा है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी, और मेरे को यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज सेम मोमेंटम बिकॉज इंटरनल फोर्सेस है, तो P विल बी कांस्टेंट, सो K1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मास। ठीक है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मास, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मासेस। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में अगर आप मास का देखोगे तो KA डिवाइडेड बाई KB जो आएगा दैट इज नथिंग बट योर MB डिवाइडेड बाई MA आना चाहिए। ठीक है, तो बट यहाँ पे आंसर में हमारे पास KA, हमारे को KB बाई KA पूछा हुआ है, सॉरी, तो KB बाई KA जो आना चाहिए हमारा, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है इसमें आंसर्स देखोगे ना, तो इसमें MA बाई MB आना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर में आपको दे रखा है MB बाई MA, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, सो सेकेंड इज ये तो ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, हमारे को ये आंसर चाहिए था, बट यहाँ पे MA और MB हम किससे निकाल सकते हैं, अपनी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम से। तो यहाँ पे MA बाई MA डिवाइडेड बाई MB कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज़ योर VB बाई VA। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, MA बाई MB विल बी इक्वल टू VB बाई VA। ठीक है, सो हमारा आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे को पूछ रखा है, मासेस दे रखे हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो दिस इज इक्वल नाउ जो मेरा P होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ माई M होगा। ठीक है, तो इसका भाई अंडर रूट करोगे 20, इसका अंडर रूट करोगे 20√3, इसका अंडर रूट करोगे कम्स आउट टू बी, ग्राम में किया हमने सबको, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो इसका हो जाएगा 40। ठीक है, आप इसमें 20 डिवाइड कर दो तीनों में, तो ये आ जाएगा 1:3 √3:2। सो दिस विल बी, यहाँ पे ये √2 नहीं होगा, दिस विल बी इसमें ऑप्शन में 2 होगा। ठीक है, 1:3:2 होगा, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सो ब्लॉक इज सिंपली रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अगर ये टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे है, सो इट इज़ हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। अगर मैं ये बेस लेके चल रहा हूँ तो द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग व्हेन द स्टोन हिट द वॉल। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पे ये कैसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिस इज यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फिर यहाँ पे दिस इज माय फ्रिक्शन सरफेस है, तो फ्रिक्शन जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी अपोजिंग इट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और फिर उसके बाद ये इसको कंप्रेस करके एक पोजीशन पे जाके रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम इसमें नहीं लगा सकते बिकॉज वी हैव अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सो वी नॉट अप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो डायरेक्टली सिंपल आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे, दैट इज MGH दैट विल इक्वल टू 1/2 kx²।
तो अब हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फोर्सेस कौन कौन सी है इसमें, एक तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी, एक आपकी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी और तीसरी आपकी ये स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल पॉजिटिव बिकॉज मोशन भी यही है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, तो दैट विल बी पॉजिटिव। वो कितना होगा mg इंटू एच कितना है मेरा 10 sin 30, 10 sin 30 विल कम्स आउट भी 5, ठीक है। mgh हो गया मेरा, ठीक है। तो mgh की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 5 kg mg इंटू एच, ठीक है। अब वर्क डन बाय मेरा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये मोशन ये है मेरा ब्लॉक का तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, म्यू mg इंटू म्यू एन होता है, n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, म्यू mg इंटू आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इसने, ये डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है, इसके बाद स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी, यहाँ तक दे रखा है 2, तो म्यू mg इंटू 2, ठीक है। सो दैट इज योर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट इज नेगेटिव। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ योर वर्क डन जो होता है एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आप देखो फ्रिक्शन फोर्स आपकी, अगर मैं देखूंगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, और आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1/2 k x², जो कि मेरे को चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये आपको म्यू दे रखा है 0.5, m 5 दे रखा है, g 10 हो गया इंटू 2, ठीक है। अब kx ये इधर ले जाओ और 2/k से डिवाइड कर दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ x², इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर 2 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। सो जब भी मैंने काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस किया था, अगर आपको वेलोसिटी और इसमें इस तरीके का रिलेशन मिले तो यू कैन डू v² इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा α² इंटू एक्स, तो ये वाली हमारी टर्म्स काइनेमेटिक्स वाली बन जाती है ना, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 2a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर α², ठीक है। यहाँ से 2a की वैल्यू आपके पास α² आ गई, a आपके पास आ गया α²/2, ठीक है। a की वैल्यू α²/2 एक्सीलेशन आ गई, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन निकालना है। वर्क डन विल बी नथिंग बट योर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होती है आपकी, मास इंटू एक्सीलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलेशन आपकी आ गई α²/2, मास कितना है आपको, मास आप ले लो m और टोटल x कितना आ गया आपका d, ठीक है। तो m α²/2 इंटू d, सो दैट इज योर आंसर m α² इंटू d/2, ठीक है। नेक्स्ट है A simple pendulum of length L has a wooden bob of mass 1 kg is struck by the bullet of mass 10 to the power minus 2 with this moving with a speed this, the bullet get embedded into the bob, the height to which the bob rises। तो इसके अंदर जो होता है हमारा, इस तरीके से बुलेट आई, ठीक है, इसने हिट करी, तो हम लोग पहले ये वाली पोजीशन में जब बुलेट आ रही है, बुलेट ने अपनी मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दी, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी अब बुलेट और मास की। अब ये वेलोसिटी इट इज़ गोइंग टू एक्सपेंड एट द पोटेंशियल एनर्जी, इस वेलोसिटी, ये जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ये धीरे धीरे मोशन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक एंगल बना देगा। एंगल तो नहीं दे रखा हमारे को बस दे रखा है हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, मेरे को ये वाली हाइट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। तो दिस इज नथिंग बट कि जो भी आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, ठीक है। तो मेरे को यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरे को चाहिए 1/2 m इंटू v²। मास कितना हो जाएगा आपका, तो मास आपका इसका है सिंपल पेंडुलम का 1 kg, बट इसका मास बहुत कम है आपका 0.2, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। हम लोग को यहाँ पे 1/2 इंटू आपका मास हो गया 1 इंटू v²। अब v कैसे निकलेगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से v निकालेंगे और फिर दैट विल बी इक्वल टू mgh कर देंगे, फ्रॉम देयर विल गेट द वैल्यू ऑफ योर h, ठीक है। तो हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी मास 10 to the power minus 2 इंटू 2 इंटू 10 to the power plus 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, तो इनिशियल मोमेंटम इज दिस, ठीक है। फाइनल मोमेंटम विल बी m प्लस m बिकॉज बुलेट विल बी एम्बेडेड इनटू इट, बट बुलेट का मास बहुत कम है तो विल नेग्लेक्ट इट, 10 to the power minus 2 है, वी हैव नेग्लेक्टेड दिस, तो टोटल मास विल बी अगेन बी द मास ऑफ माई पेंडुलम ओनली, ठीक है। तो 1 प्लस 10 to the power minus 2 नेग्लेक्ट कर दिया इंटू v, और यहाँ से v कितना आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। ये यहाँ से आपको v मिल गई, तो हाफ m v² दैट इज इक्वल टू mgh ओनली, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से आपका g आ जाएगा, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास g आ गया h आ गया आपके पास 0.2 मीटर, ठीक है।
नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे टू बॉडीज हैं, मास इतना दे रखा है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये दोनों इक्वल है। आपको रेशियो ये दिया हुआ है, रेशियो इज नथिंग बट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एम, ठीक है। तो इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा 2/5, 2:5 आएगा, ठीक है। इसको m को इधर ले जाओ तो p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो p1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1, p2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अंडर रूट कर दो, p1 बाई p2 विल बी अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2, ठीक है। तो इसका अंडर रूट किया तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, a ball is suspended by the thread swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position are equal. The angle made by the angle theta. So यहाँ पे मेरे को इस तरीके से आई हैव बीन गिवन अ बॉब, ठीक है। इसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये एट एन एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद इट विल टर्न बैक, तो यहाँ पे ये अपनी ये लोएस्ट पोजीशन हो गई 1, ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। अब मेरे को क्या पूछा है, एंगल मेड बाय द, यहाँ पे दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ माई एक्सेलेरेशन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन द लोएस्ट पोजीशन। तो मेरी यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन इसकी सर्कुलर मोशन में क्या क्या एक्सेलेरेशन होती है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एक आपकी नॉर्मल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ इस पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगी, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या है, दिस इज योर टेंशन, दिस इज योर mg, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो t माइनस mg इट इज़ नथिंग बट mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इस डायरेक्शन में आपके पास ये दो फोर्सेज हैं जो कि आपको mv स्क्वायर, जो कि आपको सेंटीपिटल फोर्स दे रही है। तो इस डायरेक्शन में तो आपकी 80 की डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो दैट वाइज लोएस्ट पॉइंट पे 80 विल गेट 0, लोएस्ट पॉइंट पे आपका 80 विल बी 0। बट इस पोजीशन पे आपके पास सेंटीपिटल फोर्स आएगी जिसकी वजह से सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आएगा, दैट विल बी v स्क्वायर, जो इस पोजीशन की वेलोसिटी है वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई l, ठीक है। दैट इज योर सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट 1, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। अब ये जो है इस पोजीशन पे जब सेकंड पोजीशन पे आ गया, आपकी वेलोसिटी विल बी 0, तो आपकी सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हर पोजीशन पे सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होती है, एक तो टुवर्ड्स द सेंटर और एक टुवर्ड्स द टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जो टुवर्ड्स द सेंटर वाली होगी दैट विल बी 0, जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी बिकॉज माई वेलोसिटी विल बी 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब यहाँ पे टेंजेंशियल कितनी होगी, तो यहाँ पे ये हो गया t, ये हो गया mg, ठीक है। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये वाला है, ये हो गया mg cos थीटा और ये आ जाएगा इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा इज नथिंग बट इज योर m इंटू ए। यहाँ से जो ये जो आएगा at दैट इज नथिंग बट योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज g sin थीटा, ठीक है। दैट इज योर g sin थीटा विल बी योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मेरे को क्या दे रखा है कि दिस v स्क्वायर बाई l दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा, ठीक है। ये आपको इससे दे रखा है कि दोनों पोजीशन पे आपकी हाउ योर एक्सट्रीम पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन पे हाउ योर एक्सेलरेशन इज बिन रिलेटेड, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आपको ये निकालना है v स्क्वायर बाई l, ठीक है। ये विच वी कैन फाइंड आउट विद आवर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है, इस पोजीशन पे आपकी बस मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इस पोजीशन पे आप सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ठीक है। तो इनिशियली हमने लगाया इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट कितना रेस करेगा 1 mg इंटू l 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये पुट कर दिया। अब नाउ ये पुट यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, m से m कैंसिल, दैट इज 2g इनटू इसको लिख दो 1 माइनस साइन कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2g l नहीं, इसको v स्क्वायर, ये l नीचे ले आओ, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, l नीचे ले आओ, तो v स्क्वायर बाई l आ जाएगा आपका ये, ठीक है। v स्क्वायर बाई l आ जाएगा आपका 2g साइन 2g इंटू 2, इसको लिख दो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिकॉज यू नीड द आंसर इन 10, ठीक है। बिकॉज आपका इधर भी साइन थीटा है, सो वी नीड टू गेट द आंसर इन दिस 10 थीटा। तो यहाँ पे आपका इसको कर दिया आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू डाल दी, वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू, यू जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 4g साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको भी ओपन कर दो साइन थीटा को, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स 1/2, 2 उधर ले जाओ तो थीटा आ जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स 1/2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या दे रखा है मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग विद दिस एक्स वाई जेड. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर फोर्स इन एक्स कंपोनेंट. ठीक है, सो आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नथिंग बट एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू, और डी एस कर दो आप. ठीक है, तो एफ कितना हो जाएगा आपका, डी यू माइनस डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, तो दैट इज़ योर फोर्स जो आएगी, दैट इज़ योर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव. अब ये जो आएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड लिख सकते हैं हम. एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई वी कैन राइट इट डाउन माइनस डी यू बाई डी वाई, एंड एफ जेड यू कैन राइट इट डाउन माइनस डी यू बाई डी जेड. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन राइट डाउन. तो हमारे को एक्सट्रैक्शन में चाहिए तो विल डू दिस वन ओनली. ठीक है, डी यू बाई डी एक्स करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4x. ठीक है, और आपको चाहिए x की वैल्यू 1 पे, तो जस्ट पुट द वैल्यू 1, तो आपके पास 4 आ जाएगा यहाँ पे आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका पेंडुलम यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से इट हॉरिजॉन्टल से इट हैज़ कम डाउन अप टू हेयर. ठीक है, हमारे को बोला गया है कि 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी गेट लॉस्ट इन द एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कितनी है इसकी, mgh. ठीक है, mgh मीन्स तो बट 10% लॉस हो गई, तो यहाँ पे जो यहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी थी mgh. ठीक है, बट 10% लॉस हो गई, तो इसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई होगी, 0.9 mgh. ठीक है, 0.9 mgh विल बी कन्वर्टेड इनटू माय काइनेटिक एनर्जी. तो 0.9 mg और h कितना हो जाएगा, ये वाली हाइट इंटू 10, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √180. सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट है, a bob of mass m is suspended by the light string of length l has been imparted with a minimum horizontal velocity at the lowest point. ठीक है, such that it completes half circle reaching the topmost point. We have to find out the ratio of their kinetic energy. तो मतलब मैंने यहाँ पे velocity दी, so it should reach at the topmost point. तो यहाँ पे हमारे को पता है to complete the circular circle, so we need here the velocity will be √5 gl, and once you give this velocity so that the body will do complete the circle, और यहाँ पे इसकी velocity comes out to be √gl. ठीक है, अब ना इसकी काइनेटिक एनर्जी लेनी है, तो दिस विल बी 1/2 m इंटू 5 gl डिवाइड बाई 1/2 m इंटू gl. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 5:1. तो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इसके अंदर क्या बोल रखा है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है. ठीक है, तो यहाँ से बॉल ड्रॉप करी, तो मेरे को बी पे इसकी वेलोसिटी बतानी है. ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस अ पॉइंट बी. तो क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ओनली. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो यहाँ से ए और बी के बीच में. तो इनिशियली आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg इंटू 0.5. ठीक है, mg इंटू 0.5, और फाइनल का यहाँ पे इस पोजीशन पे रेफरेंस पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv². ठीक है, यहाँ से v² निकाल लो, आपके पास आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, तो इधर ले जाओ, तो 2 इंटू 10 इंटू 5/2. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, दिस इज योर 10 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 √10 आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 fires a shell of mass m2 horizontally instantaneously after the firing. The ratio of the kinetic energy of the artillery and the shell will be. So यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो शेल और आर्टिलरी होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, मोमेंटम विल बी कंजर्व बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स. जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से शेल इज़ मूविंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंगुलर, बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, द आर्टिलरी विल बी मूविंग बैक. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होगी, दीज फोर्सेस आर द इंटरनल फोर्सेस, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा. मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है, तो ये मेरे को फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p²/2m. p² मेरा कांस्टेंट है. नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्टिलरी एंड दैट ऑफ शेल. आर्टिलरी का मास कितना है, दैट इज m1, तो इनका रेशियो आ जाएगा m2/m1. सो m2/m1 विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, सो से ये भी सेम क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. 2 बॉडीज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ये है, सेम लीनियर मोमेंटम है, रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे सेम लीनियर मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस. तो मासेस का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे 16/9 है. सो मासेस का रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट विल कम 9/16. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने वी हैव सीन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. ठीक है, हमने तीनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी. तो अभी हमारे 3-4 लेक्चर और लगेंगे एनर्जी के, बट ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू.